हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेईई मेन 2015 कैलकुलस का क्वेश्चंस देखा था और इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2016 कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ का क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 3x एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन सेट एस में क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स देन एस कंटेंट्स एग्जैक्टली। मतलब हमको बेसिकली सेट एस निकालना है और उसमें एलिमेंट होगा वही हमको पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस इक्वेशन को देखिए, इसको हमको अगर सेट एस निकालना है तो इस कंडीशन के लिए हमको एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स के लिए ये हमको फंक्शन इक्वेशन एक दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसे मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 3x। ठीक, क्योंकि जब मेरा एफ एक्स आ जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स दिया है, इससे हम x नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से तो मेरा x आ ही जाएगा। जब x आ जाएगा तो सेट एस में कितना एलिमेंट होगा वो भी तो पता कर लेंगे ना। तो पहले एफ एक्स निकालते हैं। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फंक्शन इक्वेशन को जब भी सॉल्व करें तो उसमें कुछ प्रॉपर वैल्यू x कुछ पुट करते हैं। इसे मान लीजिए इसमें हम x को क्या पुट करते हैं, 1/x, ऐसे ही कुछ पुट करते हैं वैल्यू, जिससे कि मेरा फंक्शन इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 1/x पुट करेंगे तो देखिए ये 1/x होगा और ये fx होगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म कट जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, 1/x पुट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, f 1/x प्लस 2 टाइम्स f, यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि 1/1/x कीजिएगा तो ऊपर चढ़ के x हो जाएगा एंड इक्वल टू आपका 3/x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एफ 1/x प्लस 2 टू जब 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू 6 बाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 6/8, इक्वल टू है इक्वल टू 6/8। ठीक, अब इक्वेशन इसको 2 मान ले रहे हैं और 2 में से इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, ई वाला टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, ई और ई टर्म, क्योंकि दोनों सेम है तो अगर घटाएंगे तो दोनों कैंसिल हो गया और बच क्या गया, 4 माइनस एफ एक्स मीन्स 3f(x) इक्वल टू 6/x माइनस ऑफ 3x। ठीक, अब 3 से काट सकते हैं यहाँ से तो एफ एक्स मेरा आ गया आपका 2/x माइनस एक्स। ठीक, तो हमको इक्वेशन में बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, तो उसका यूज करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। देखिए क्या बनेगा, 2/x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रख देंगे तो यहाँ पे माइनस में 2/x और प्लस में x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट में लाते हैं और इसको राइट में लाते हैं। तो देखिए 4/x प्लस 2x सॉरी इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2 से काट देते हैं, प्लस माइनस √2 मीन्स x का 2 वैल्यू आ रहा है ना, प्लस माइनस √2, और दोनों तो मेरा रियल नंबर है ही। तो बोल सकते हैं सेट एस में कितना एलिमेंट होगा, एक माइनस √2 एंड आपका एक √2 मीन्स 2 ही एलिमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो आप इस क्वेश्चन का लेवल देखिए, बोल सकते हैं कि आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं लिमिट का। हमसे बोला जा रहा है लेट p बी द लिमिट ऑफ दिस देन log p इक्वल टू, तब पहले हमको p निकालना है। तो देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड आपका है 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2x। ठीक, इसका फॉर्म देखते हैं। तो अगर हम x 0 पुट करते हैं तो e वाला मेरा कहाँ जाएगा, tan स्क्वायर, e भी 0 को टेंड करेगा और इनफाइनाइट यानी कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ठीक, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो इसमें e टू द पावर ले लेते थे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और मेरा जो पावर आता था इसका ऐसे हो जाता था एंड इसमें से 1 घटा देते थे टर्म में से, tan स्क्वायर रूट x प्लस 1 यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, एफ एक्स टू द पावर आपका gx है एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, मीन्स अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स आपका 1 को टेंड कर रहा है एंड gx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसका लिमिट क्या होता है, e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 gx ऐसे हो जाता है, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 हो जाता है, इसी से हम इसको लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया और e टू द पावर लिमिट 1/2 को भी हम बाहर कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पे 1/x। तो इसका देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स, सॉरी x नहीं होगा क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर x हो गया और यहाँ पे x। ठीक, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0
tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो इसी का यहाँ पे इस लिमिट में अगर हम यूज कर लेंगे तो इसका वैल्यू 1 को टेंड करेगा, ठीक। तो जब ये 1 को टेंड करेगा और यहाँ से x कैंसिल हो गया तो बोल सकते हैं कि e टू द पावर 1/2 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 होगा, मीन्स e टू द पावर 1/2 मेरा आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमको log p चाहिए ना, तो log p के लिए क्या कर देंगे, इसका भी log ले लेंगे बेस e के साथ। इसका log ले लीजिएगा तो बाहर चला जाएगा 1/2 और log बेस e में e टू द बेस e आपका होता है 1। अब बोल सकते हैं इसका 1/2 आंसर हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो लिमिट का एक इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का एक इजी क्वेश्चन है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे है 2x टू द पावर 12 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे है आपका 3 इंटू डी एक्स, ठीक। इसको अलजेब्रिक फंक्शन ही बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें आपका रूल क्या होगा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखिए, इसमें से सबसे बड़ा वाला पावर को बाहर कीजिए, मीन्स एक्स टू द पावर 5 को बाहर करेंगे और उसका पावर में 3 है तो 15 हो जाएगा, और उसको घटा इसमें से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 इंटू एक्स टू द पावर 12 अपॉन एक्स टू द पावर 15 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन एक्स टू द पावर 15 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ पे 5 लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे एक्स माइनस में एक्स टू द पावर -2 होगा और यहाँ पे -5 टू द पावर 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको t मानते हैं, तो dt मेरा इसको t मानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स टू द पावर -5 इक्वल टू t। तो यहाँ से देखिए -2 इंटू एक्स टू द पावर -3 प्लस यहाँ पे -5 इंटू एक्स टू द पावर -6 इंटू डी एक्स बराबर मेरा होगा dt, ठीक। तो यहाँ से 2 टाइम्स एक्स टू द पावर -3 और यहाँ पे प्लस 5 टाइम्स एक्स टू द पावर -6 इंटू डी एक्स मेरा क्या हो गया माइनस डी टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम इधर ला रहे हैं। तब देखिए अब मेरा इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। इसको काटिएगा तो एक्स टू द पावर -3 आएगा, तो 2 टाइम्स एक्स टू द पावर -3 और इस टर्म को काटिएगा तो एक्स टू द पावर -6 आएगा, तो 5 टाइम्स एक्स टू द पावर -6। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका, इसको मान सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर देते हैं डी टी अपॉन टी टू द पावर क्यू, ठीक। अब इसका क्या होता है, तो माइनस में आपका टी टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस सी, मीन्स यहाँ पे 1/2 एंड इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 अपॉन टी मेरा क्या था 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 और प्लस में एक्स टू द पावर -3 इसका स्क्वायर हो गया। इसको और रीअरेंज करते हैं तो एक्स टू द पावर -5 को हम ऊपर भेज देते हैं तो एक्स टू द पावर 10 हो गया और यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, इतना मेरा आंसर होगा। देखिए इसे बस मानना था, ऐसे ही करते हैं। आपका इस पे बेस्ड एनसीईआरटी या अच्छा बुक में कीजिएगा तो क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन में तो सबसे बड़ा वाला पावर को निकालते हैं, डिग्री वाले जिसका बड़ा डिग्री हो, और उससे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को, और नीचे वाले को टी मानिएगा तो ऊपर वाला dt अपने आप आ जाता है, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन का क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री से आपका मिनिमम एक क्वेश्चन आती है, या तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन से आ जाए या ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x। अगर आपको आती है तो खुद से पहले ट्राई करें, क्योंकि खुद से कीजिएगा तो और बेटर होगा। हमको निकालना है नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इतना इज। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो हमको पेयर देखना है। तो देखिए इसको अगर हम इसको चूज करते हैं पेयर को, और इसको चूज करते हैं तो मेरा कुछ, और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d का, cos d जो कि होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो देखिए इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 4x/2 2x आएगा और x भी आएगा cos x, और इसमें भी लगाएंगे तो एक cos x आएगा, तो उसको बाहर कर सकते हैं। मीन्स इन दोनों टर्म को देखिए, तो 2 cos 3x प्लस x 4x/2, तो यानी कि 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x/2, तो x हो गया प्लस इसको और इसको देखिए 2 cos c प्लस d बाई 2, तो आपका हो गया 3x इंटू फिर करेंगे तो cos
x हो गया इक्वल टू 0। अब 2 बाहर कर सकते हैं और इसमें से cos x कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम इन दोनों पेयर को चूज किए, क्योंकि इसमें हमको दिख रहा था कि cos x आएगा, इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए cos x निकाल दिए तो cos 3x इन प्लस में cos 2x इक्वल टू 0 बच गया ना। अब अगेन इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स 5x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो x बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम 2 को इधर भेज सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं कि cos x इंटू cos 5x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 आपका 0 के इक्वल होगा। जब ये तीनों टर्म 0 होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि cos x या तो 0 हो जाए, या cos 5x बाई 2 0 हो जाए, या cos x बाई 2 0 हो जाए। हमको आंसर चाहिए 0 टू 2 पाई के बीच में। देख लेते हैं लास्ट में, हाँ इसमें ऐसे ही है, 0 से 2 पाई के बीच में आंसर देखते हैं। देखिए cos x 0 कब कब होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसका तो आसान है, एक होता है आपका पाई बाई 2 पे, एक होता है 3 पाई बाई 2 पे, ठीक, तो ये तो आसान है। अब इसमें देखते हैं cos 5x बाई 2 0 कब होगा, जब 5x बाई 2 आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए, मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होगा। तो यहाँ से x देखिए क्या आएगा, x देख, अगर हम इसको x निकालना है तो 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं हर एक टर्म में। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, यानी कि पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 एंड 5 पाई बाई 5 तो पाई ही हो जाएगा, 7 पाई बाई 5 एंड 9 पाई बाई 5। इसके बाद वाला टर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 11 पाई बाई 5 करेंगे तो 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगा, हमको 2 पाई के अंदर में रहना है, तो ई वाला इससे मिल गया। अब इसको देखते हैं cos x बाई 2 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से x बाई 2 बोल सकते हैं क्या, आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। हमको x चाहिए तो x के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई और 3 पाई नहीं होगा क्योंकि हमको 0 से 2 पाई के बीच जाना है, ठीक, 0 से 2 पाई के बीच ही हमको लेना है आंसर। तो देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पाई, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आपका रिपीट कर रहा है ना, तो एक ही बार लेंगे, तो बोल सकते हैं यहाँ से कि 5 to 7 आंसर आ गया, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक मॉडरेट ही क्वेश्चन है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आप किए होंगे तो इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एरिया का क्वेश्चन। एरिया का एक मॉडरेट क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि पहले हम इसको फिगर ड्रॉ करेंगे। एरिया के क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होता है, उसके बाद आप पॉइंट ड्रॉ कीजिए जहाँ पे कट कराए। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, पहले इसका ग्राफ देखते हैं तो कैसा होता है। इसका ग्राफ पैराबोला होता है ऐसे, इसका एक्सिस आपका हो जाएगा x एक्सिस, थोड़ा और अच्छा से बनेगा आपका ऐसे पैराबोला हो गया और एक्सिस आपका x एक्सिस हो गया, ठीक। चलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, अब इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं, जिससे मेरा पॉइंट आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ 2x रखिएगा तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 एंड 2, दो वैल्यू आ रहा है, तो एक 0 पे कट करेगा ग्राफ और एक 2 पे कट करेगा, तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो। इस सर्कल का इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि सर्कल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, जिसमें सेंटर होता है माइनस जी कमा माइनस एफ एंड रेडियस इसका होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसी का अगर हम यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे जी कितना हो जाएगा -2, मीन्स आपका 2,0 इसका सेंटर होगा, 2,0 एंड एफ तो 0 है तो 2,0 सेंटर होगा, ठीक। और कैसा बनेगा इसका ग्राफ, इसके ग्राफ का हमको क्या देखना है, लेस देन इक्वल टू 4x देखना है ना, हाँ, और 0 और 2 पे भी कट कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे नहीं ऊपर से जाएगा, अगर 0 से 2 के बीच कट किया तो मेरा ग्राफ ऊपर से ही जाएगा ना,
ऐसे जाएगा, 1 मिनट, ऐसे प्रॉपर हमसे नहीं बन पा रहा है इसमें, बट फीलिंग आनी चाहिए आपको। ऐसे बनेगा ग्राफ, इसका सर्कल ही बनेगा, ऐसे बनेगा, और ए बी पॉइंट मेरा 2 ही होगा और ए बी पॉइंट 2 ही होगा। प्रॉपर नहीं बन पा रहा है बट समझ सकते हैं ए बी 2 ही होगा, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, एक वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मीन्स इस ग्राफ के ऊपर वाला रीजन इसके लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x मीन्स सर्कल के अंदर, तो यही वाला बनेगा ना ग्राफ एरिया, या तो ई, लेकिन हमको बोला जा रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही वाला एरिया हमको निकालना है, ई वाला एरिया, ठीक। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ इसको हम वर्टिकल कट करके हम डायरेक्ट हम जो एरिया का होता है प्रोसेस उसको करें, लेकिन वो इसमें हमको टफ हो जाएगा क्योंकि सर्कल है यहाँ पे, इसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो स्मार्टली हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसका एरिया निकाल देते हैं। इसका एरिया क्या होगा, 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर, और माइनस में कर देते हैं इसका एरिया। तो इसका एरिया के लिए हम ए से कट करते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन 0 to 2, x 2 जा रहा है तो 0, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट 2,2 ही है, 0 to 2, और इसका डिफिनीशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, √2x इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखिए 2 स्क्वायर से ये कट गया मीन्स पाई माइनस √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आपका 0 to 2 मीन्स पाई माइनस √2 एंड इसका फोर, हमको निकालना था इसका एरिया, तो हम क्या किए, √x ऐसा है ना, √x यहाँ पे है, √x है तो इसमें आपका √x है तो √x का क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन देखिए x to the power 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 हो जाएगा, ठीक। मीन्स बोल सकते हैं 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 होगा √x का। क्यों, क्योंकि x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, इसी से हम कर रहे हैं, तो √x का हो जाएगा दिस, बोल सकते हैं 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, और मेरा लिमिट है 0 to 2, ठीक। इसका यूज करते हैं तो देखिए 2√2/3 और 0 to 2 यूज कीजिएगा तो 2 to the power 3/2 मीन्स बोल सकते हैं ई भी 2√2 होगा, और 0 पे तो 0 वैल्यू आएगा, मीन्स पाई माइनस 8/3, यही आंसर हो जाएगा, पाई माइनस 8/3। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो। ग्राफ जब इजीली ड्रॉ कर लोगे ना तो 50% क्वेश्चन डन हो जाती है एरिया का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला जा रहा है द वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट इज कट इनटू 2 पार्ट which are bent respectively to form a square of side x unit and circle of side r unit, radius r unit, then sum of the area of the squares of the circle form is minimum। मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं, मेरे पास एक वायर है जो 2 यूनिट का है, इसको कट करके हम 2 भाग में इससे 2 शेप का बना रहे हैं, एक आपका स्क्वायर बना रहे हैं और एक सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस 2 यूनिट है, नहीं x यूनिट है, और इसका साइड आपका यहाँ पे रेडियस r यूनिट है और इसका साइड x यूनिट है, ठीक। तो देखिए इन दोनों का पेरीमीटर का सम होगा, वो 2 यूनिट के इक्वल होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट से ही कट करके इन दोनों को बना रहे हैं, तो दोनों का पेरीमीटर निकालिए। तो इसका पेरीमीटर 4x और इसका पेरीमीटर कितना होता है 2πr इक्वल टू 2 यूनिट, 2 से हम काट सकते हैं, तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया 1 - 2x/पाई, r बराबर मेरा आ गया 1 - 2x/पाई, ठीक। अब इसका यूज करते हैं इसमें। देखिए बोला जा रहा है इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म इज मिनिमम, तो एरिया दोनों का सम निकालिए। तो इसका एरिया कितना होता है, पहले इसका एरिया देखिए, सर्कल का x² और प्लस में इसका πr², हमको मिनिमम निकालना है, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो x² प्लस में पाई r के जगह पे रख देते हैं इतना 1 - 2x/पाई टू द होल स्क्वायर, मीन्स बोल सकते हैं x² प्लस पाई 1 - 2x टू द होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर मीन्स कट जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा पाई, ठीक। अब हमको चाहिए इसका मैक्सिमम एरिया का। अब देखिए एरिया मेरा किसके फॉर्म में आ गया, x के फॉर्म में आ गया, तो मैक्सिमम के लिए हम यही करेंगे कि dx/dx को 0 कर देंगे,
मीन्स इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x और प्लस में यहाँ पे 2 टाइम्स 1 माइनस 2x इंटू -2 एंड डिवाइड बाई इसका पाई होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पहले इसके पावर का करेंगे तो ई होगा और इस अंदर वाले का करेंगे तो ई होगा। इसको 0 पुट कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू, यहाँ इसको इधर भेज देते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस 2x बाई पाई। तो यहाँ से x क्या आ गया पाई x और यहाँ इसको भेजिए तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे पाई प्लस 2 ही होगा ना, इसको नहीं 4 हो जाएगा, पाई प्लस 4 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और इसको ले जाएंगे तो इधर पाई x होगा, पाई प्लस 4 आएगा x। अब हमको y निकालना, सॉरी हमको r निकालना है ना, तो r यहाँ से निकाल लेते हैं। r बराबर 1 माइनस 2x बाई पाई है, r बराबर क्या है 1 माइनस 2x, तो x की जगह पे इसमें रख देते हैं x 2 अपन पाई प्लस 4 बाई पाई। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे पाई प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 इंटू पाई। इसको इससे काट सकते हैं एंड इसको भी इससे काट सकते हैं, मीन्स 1 अपन पाई प्लस 4 होगा। अब इसको देखिए, ये है 1 अपन पाई प्लस 4, ये है 2 अपन पाई प्लस 4, मीन्स बोल सकते हैं x बराबर 2r है, 2 टाइम्स r है क्योंकि 2 अपन x पाई प्लस 4 है, ये 1 अपन पाई प्लस 4 है। तो इसका आंसर आपका x इक्वल टू 2r, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इजी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे इंटरचेंज करना है, कैसे वन वेरिएबल में लाना है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ द कर्व y बराबर fx इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड satisfying द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस देन f माइनस 1/2 इज इक्वल टू। इसको पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है, इंटू dx इक्वल टू x इंटू dy। ठीक, इसको अगर आप एक मिनट, इसको अगर आप हम इसको मतलब ब्रेक कर दे, देखिए y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई, तो मेरा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर इधर भेजते हैं या इसको इधर लाएंगे y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, अब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ई वाला टर्म वाई स्क्वायर यहाँ पे होगा, ई वाला टर्म कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कुछ जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल से इसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं डी एक्स बाई वाई। क्यों? क्योंकि इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें ना तो ई वाला आ जाएगा। ठीक, डी एक्स बाई वाई का। अब अगर हम इसको इतना लिख दिए और इसको माइनस एक्स इंटू डी एक्स, अब तो आसान होगा ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन x बाई वाई ही हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर दीजिए। ठीक, अब हमको निकालना है -1/2, तो पहले c को हटाएंगे, तो c के लिए 1 पे -1 वैल्यू गिवन है तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। देखिए क्या बनेगा 1 और -1 मीन्स -1 यहाँ पे और यहाँ पे आपका होगा इक्वल टू 1 रखते हैं तो -1/2 और यहाँ पे प्लस में c। अगर इसको हम इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो आपका कांस्टेंट कितना आएगा, एक काम करते हैं इसमें हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आपका माइनस ऑफ, इसको माइनस दे देते हैं, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों को माइनस लेंगे ना, यहाँ पे माइनस लेंगे तो कांस्टेंट भी माइनस लेना पड़ जाएगा हमको, इसलिए माइनस हम उसको दे दिए। ठीक, अब चलिए इसमें 1 और -1 रखिए तो ये 1 हो गया और ये आपका 1/2 प्लस सी, तो सी आपका 1/2 आ गया। मीन्स आपका इक्वेशन क्या बन गया, माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। इसको रीअरेंज कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका y बराबर -2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक, अब हमको चाहिए -1/2 पे इसका वैल्यू, तो -1/2 इसमें रख दीजिए, -2 इंटू -1/2 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1, यानी कि डायरेक्ट आपका आ गया 5/4। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस मीन्स 4/5, आंसर आपका 4/5 होगा, ऑप्शन नंबर 3 4/5 ही होगा। ठीक, तो कैसे हुआ ये भी, इसमें ई वाला हालांकि इसका क्वेश्चन आता नहीं है जनरल फॉर्म से, एक दो का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बट इसमें याद रखना है कि इसका डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं अरेंज करके। लेकिन अगर आप सॉल्व करें ना लीनियर से या होमोजेनियस से तो टफ
हो जाएगा, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और हो भी नहीं सकता है ना, इससे आसानी से हो गया। अब देखिए इसको ITF का और बोल सकते हैं AOD का मिक्सचर है, ITF एंड AOD का। क्यों? क्योंकि हमको पहले निकालना है इसका नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए AOD हो गया और इसको सॉर्ट करने के लिए हमको ITF का यूज होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे नॉर्मल के लिए हमको dy/dx चाहिए होता है, तो नॉर्मल के लिए dy/dx चाहिए होता है, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए पहले हम इसको ITF लगा करके सॉर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, माइनस साइन एक्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 1 प्लस साइन एक्स को आपको इधर हम समझा दे रहे हैं, इसको देखिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं 1 को, और इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होगा। अब इसको देखिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं x/2 टू द होल स्क्वायर, ठीक, यही वाला रीअरेंज करना होता है इस सब क्वेश्चन में, साइन और cos में आए तो, और इसका आपका इंटीग्रेशन भी मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे हो गया रूट ओवर में cos x/2 प्लस साइन x/2 टू दी होल स्क्वायर, और नीचे में भी वही होगा, बस माइनस में लग जाएगा, cos x/2 माइनस में साइन x/2 टू दी होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखिए, मेरा रूट में है तो पावर है तो मॉड लगता है ना, मॉड ऑफ cos x/2 प्लस साइन, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मॉड लगाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, इसमें भी मॉड आएगा, ठीक। अब देखते हैं मॉड को हटाने का कुछ उपाय करते हैं। देखिए 0 से पाई हमको गिवन है 0 से पाई/2 में, तो x/2 कहाँ जाएगा, 0 से पाई/4 में, ठीक। तो जब हम 0 से पाई/4 लेते हैं तो उसमें cos का वैल्यू ज़्यादा होता है साइन से, सोचिएगा 0 से पाई/4 लेते हैं, पाई/4 है तो इसमें cos का ग्राफ ऊपर है ना, मीन्स cos का वैल्यू ज़्यादा है, तो cos x/2 बोल सकते हैं कि 0 से पाई/2 के बीच में ग्रेटर होगा साइन x/2 से, ठीक। जब e ग्रेटर हो गया तो e भी पॉजिटिव ही होगा, तो मीन्स मॉड लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं और ये भी हटा दे रहे हैं और cos x/2 से डिवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। देखिए tan x/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x/2 हो गया। अब इसमें भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan पाई/4 और प्लस x/2, क्योंकि इसको अरेंज करने पे e मेरा आ बन जाता है। अब याद कीजिए ट्रिगोन ITF में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता था, ठीक। जब e वाला वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक चला जाए, ऑल रियल नंबर हो, तो क्योंकि tan में तो ऑल रियल नंबर ही होता है डोमेन, तो इसमें ले लेते हैं, तो वही वाला देख लीजिए पाई/4 हो जाएगा प्लस x/2 डायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स fx इतना आ गया, तो f' क्या होगा 1/2, ठीक, f' 1/2 आ गया। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो एक तो है एक पाई/6, तो पाई/6 हमको पता है, तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। देखिए पाई/6 करेंगे तो पाई/4 प्लस पाई/12 मीन्स बोल सकते हैं 12 यहाँ पे 3/4 पाई, यानी कि पाई/3 आ गया, y पाई/3 आ गया, तो मेरा पॉइंट भी मिल गया पाई/6 पाई/3, पाई/6 पाई/3, ठीक। तो इस इक्वेशन को हमको नॉर्मल चाहिए, तो क्या होता है y माइनस y1 मीन्स पाई/3 इंटू x माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ dx/y, तो मेरा dy/dx 1/2, तो माइनस dx/dy कीजिएगा तो इतना होगा, एंड x माइनस दिस, ठीक। तो ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट, तो एक एक करके सारे पॉइंट को इसमें रखिए, तो देखिए 0,2 पाई/3 रखते हैं, x0 y 2 पाई/3, तो कितना होगा 2 पाई/3 माइनस पाई/3, और यहाँ पे x0 रखिएगा तो प्लस 2 पाई/6 मीन्स पाई/3, तो इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये भी पाई/3 ये भी पाई/3 मीन्स दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल आपका AOD का भी मिक्सचर था, तो हम बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखिए कंपोजिट फंक्शन का यूज है, और आपका कंपोजिट फंक्शन एंड बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, मिक्सचर ये भी है, तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। fx देखिए log 2 माइनस साइन एक्स का मोड, log 2 माइनस साइन एक्स है ना, और मेरा gx क्या बोला जा रहा है कि f ऑफ fx है, ठीक।
तो gx जब f ऑफ fx होगा तो पहले हम fx को देख लेते हैं क्योंकि मॉड में है, तो इसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमारा x रियल नंबर है और जीरो पे हमको चेक करना है ना, सिर्फ जीरो पे, तो देखिए जीरो पे log x log 2 का ग्राफ ऐसे होगा ना, इधर अगर जीरो को टेंड कराएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा। और देखिए साइन को, देखिए साइन का ग्राफ कैसे होगा, आपका ये 1 है और log 2 हमको देखना है, तो log 2 कहीं यहाँ पे होगा ऐसे। और साइन का अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए साइन पाई, पाई पे जीरो होता है तो फिर ऐसे होगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x को जीरो करते हैं तो log 2 का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो पे। अगर x को हम जीरो करते हैं तो साइन जीरो कितना टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन log 2 का जो वैल्यू है मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि log 2 मेरा ग्रेटर होगा sin x से, जब x जीरो को टेंड करे। तो यहाँ से सोच सकते हैं आप, जब x जीरो को टेंड करेगा तो sin जीरो जीरो होता है, लेकिन log 2 तो पॉजिटिव में आता है ना कुछ, तो e जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें तो मोड लगाने का जरूरत ही नहीं है, log 2 माइनस साइन एक्स डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ से मेरा इजिली सॉल्व हो जाएगा gx के लिए f इंटू एफ एक्स कीजिए, तो यहाँ पे log 2 माइनस साइन और फिर x की जगह पे एफ एक्स रख देना है, यहाँ पे log 2 और माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक, अब हमको बोला जा रहा है कि पहले तो देख लीजिए डी इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल होता है जीरो पे, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। तो देखिए जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि कहीं शार्प कॉर्नर नहीं बनता है, तो ग्राफ में यही चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी कि शार्प कॉर्नर बन जाता है ऐसे करके या ऐसे करके, ये वाला कॉर्नर, तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो log 2 माइनस साइन एक्स भी, तो ये तो शिफ्ट कर जाता है ग्राफ, तो ये भी हो जाएगा डिफरेंशिएबल, और उसका साइन लीजिएगा तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मीन्स gx डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। तो जब डिफरेंशिएबल तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका जीरो माइनस इसका पहले करेंगे तो कॉस, यहाँ पे log 2 माइनस साइन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जीरो और इसका माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस log 2 माइनस ऑफ आपका साइन एक्स। ठीक, अब हमको चाहिए इसका वैल्यू जीरो पे, तो जी डैश जीरो क्या होगा मेरा, cos जीरो 1, और यहाँ पे जीरो रखिएगा तो cos ऑफ log 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही आंसर होगा cos ऑफ log 2, जी डैश जीरो cos ऑफ log 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे सॉल्व हो गए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको रहने देते हैं। अब इसको देखें, ए पे लिमिट और बोल सकते हैं यूज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इन लिमिट, उसी कंसेप्ट का हमको यूज करना है, डेफिनिट इंटीग्रल इन लिमिट। ठीक, कैसे होता है देखते हैं। देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एल बराबर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड एन प्लस 1 एंड एन प्लस 2 एन प्लस 3 होगा, एंड ऐसे बढ़ता गया आपका 3n को n प्लस 2n लिख सकते हैं, एंड इसका पावर 1/n, और नीचे में आपका है n टू द पावर 2n। ठीक, अब क्या करते हैं, 2n टर्म हमको दिया गया है, तो सब n को एक एक इसको दे देते हैं, तो देखिए कितना बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस, इसको डायरेक्ट हम n दे रहे हैं तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस 1/n हो गया, 1/n, एंड सेकेंड आपका हो जाएगा 1 प्लस 2/n, एंड ऐसे करता जाएगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, एंड लास्ट टर्म होगा आपका n प्लस 1 प्लस 2n/n। ठीक, और इसका पावर 1/n हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा इससे, क्योंकि हम n सबको देंगे तो यहाँ भी n से डिवाइड, यहाँ भी n से डिवाइड, तो डिवाइड करते जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। देखिए प्रोसेस क्या होता है, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लीजिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा 1/n बाहर हो जाएगा, 1/n बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/n, और सारे में लॉग लीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई है तो लॉग अगर लेते हैं तो उस एडिशन में बदल जाता है, मीन्स log 1 प्लस 1/n, यहाँ पे फिर प्लस में log 1 प्लस 2/n, फिर प्लस में आपका ऐसे बढ़ता जाएगा log 1 प्लस 2n/n हो गया। ठीक, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/n, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समेशन में हम लिख सकते हैं सिग्मा का, सिग्मा, और देखिए 1/n 2n/n ऐसे बढ़ता जा रहा है, मीन्स r इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है,
एंड आपका टर्म है 1 प्लस आर बाई एन, क्योंकि ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, ऊपर वाला ही चेंज हो रहा है तो आर बाई एन हो गया। ठीक, इसका हमको निकालना है लिमिट। इसके लिए क्या करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक तरीका है कि सिग्मा को हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक, और देखिए आर बाई एन को पुट करते हैं क्या, एक्स। ठीक, अगर एक्स में है तो आर बाई एन को एक्स पुट करते हैं तो यहाँ से 1 बाई एक्स एन क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। और लिमिट का जो लिमिट चेंज कर देते हैं ऐसे, देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए आर इक्वल टू जब 1 है और यहाँ पे इनफाइनाइट था ना, यहाँ पे एक मिनट, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे हम लोग की है एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ भी एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो जब एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा और आर 1 को टेंड करेगा तो 1 अपन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अगर इसका 2n ले लेते हैं, आर 2n ले लेते हैं तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन इन्फिनिटी से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से 2 हो गया। और इसमें देखिए log 1 प्लस एक्स हो गया और dx 1 बाई एन की जगह पे dx हो जाएगा। मीन्स हमको इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आइलेट रूल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आइलेट रूल से सॉल्व करते हैं। उसमें 1 को हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, तो देखिए log 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सॉरी इसका, हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन इतना इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x इंटू डी एक्स, ये भी 0 से 2 होगा। यहाँ से फिर इसको सॉल्व करते हैं तो log l इक्वल टू इसको देखिए 2 रखते हैं तो 2 टाइम्स log 3 होगा, माइनस में इसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, x प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, क्योंकि इस पे इसको देंगे तो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 एंड माइनस 1 और प्लस में 1 प्लस एक्स ऐसे इंटू डी एक्स, क्योंकि इसको बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों लीनियर है तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 0 से 2 log 3 माइनस इसको, और देखिए इसका क्या होगा, x माइनस इसका क्या होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स का log 1 प्लस एक्स होता है, मॉड में होता है, लेकिन 0 से 2 है तो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ से 0 से 2 कर देते हैं इक्वल टू। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो 2 रखिएगा तो 2, फिर माइनस में log 3 एंड 0 में तो सारा 0 आएगा ही आएगा, मीन्स बोल सकते हैं 2 log 3 प्लस log 3 यानी कि 3 log 3 माइनस 2। इसको और अरेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 27, 3 का होल क्यूब 27 माइनस 2। ठीक, हमको एल चाहिए तो इसका हम e टू द पावर बोल सकते हैं, दोनों तरफ हम e ले लेते हैं। देखिए e टू द पावर log 27 माइनस 2, इसको और हम इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर log 27 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 27 और ई टू द पावर माइनस 2 नीचे आ जाएगा, फिर ई टू द पावर ई स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आंसर आपका यही होगा। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बेस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के यूज पे क्वेश्चन आते हैं। आपको इसका हो गया 27 अपन ई स्क्वायर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा ना। इतना ही हमको लग रहा है क्वेश्चन था आपका 2016 में। तो नेक्स्ट वीडियो में 2017 का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।